तो हम अब आ चुके हैं सवाल संख्या 3 पे, बिग कंट्रीज़, ठीक है? इसको आराम से करते हैं और इसके अलावा मैं फिर से वो चीज़ दिखा देता हूँ, जो हम बात कर रहे थे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना ये, काफ़ी ध्यान देना है मतलब। वही, अगर मैं रिफाइंड नॉट इक्वल टू 2 कह रहा है, तो मन करता है कि नल भी दे दो भाई, नल क्यों हटा रहे हो मतलब? लेकिन क्या हो रहा है, मुझे अगर तुम रिफाइंड इक्वल टू नल, इमेजिन करो नल हो गई, तो क्या आएगा? नल नॉट इक्वल टू 2। तो ये चीज़ हमेशा रिजल्ट इन अननोन व्हिच बिहेव्स लाइक फॉल्स इन वेयर, ठीक है? तो मतलब ये एसक्यूएल में नल्स थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करता है, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। मतलब नल्स में, डुप्लीकेट्स में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा हमें, ठीक है? इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ मैंने करी हैं, ठीक है? तो फिर चलते हैं बिग कंट्रीज पे, फिर से टेबल पहले देखेंगे हम। ये हमारा टेबल है, तो हमें नेम दिया है कंट्रीज, कॉन्टिनेंट दिया है, एरिया दिया है, पॉपुलेशन दिया है, जीडीपी दिया है, बहुत बढ़िया, सब कुछ दिया है हमें, ठीक है? और क्या पूछा है देख लेते हैं एक बार, ठीक है? वेरिएबल कैरेक्टर वैर कैर इन बिग इंट, ठीक है? अब मैं भी मुझे नहीं पता कि बिग इंट का रेंज कितना होता है, तो एक बार ये चीज़ मैं भी चेक कर लेता हूँ। साथ में चेक करते हैं, ठीक है? गिव मी द रेंज ऑफ इंट एंड बिग इंट with comparison in context of SQL, in context of SQL। और क्या करते हैं, थोड़ा सा वो पास कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं इसको ये पास कर दूंगा, ठीक है? कि टेबल की बात कर रहा हूँ, समझ जाएगा। पूरा दे देता हूँ, ये चीज़ दे देता हूँ, ठीक है? इसके अलावा हम चलते हैं सवाल सॉल्व करने में। तो देखा, मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, इसलिए और चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार। मतलब जस्ट इसका सोल्यूशन ला देना इज़ नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज, ठीक है? चलो आराम से सॉल्व करते हैं फिर। अब क्या बोला है कि कंट्री इज बिग जब इसका एरिया 3 मिलियन से ज़्यादा हो, एटलीस्ट 3 मिलियन हो, 3 मिलियन या उससे ज़्यादा, ठीक है? बहुत बढ़िया बात है। पॉपुलेशन एटलीस्ट 25 मिलियन हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द बिग कंट्रीज, ठीक है? बहुत सिंपल वही है। और तो ये मैं बात दो क्वेश्चन मिस कर रहा था, 2 क्वेश्चन से मिस कर रहा था। लिखा है रिजल्ट द रिटर्न द टेबल इन एनी ऑर्डर, रिटर्न द टेबल इन एनी ऑर्डर, ठीक है? यहाँ भी वही रिटर्न द टेबल इन एनी ऑर्डर, ठीक है? तो ये बातें ध्यान रखना, हर चीज़ से कुछ मतलब होता है, सवाल के हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ कन्वे करना चाहता है। क्योंकि मजाक करता है अलग बात होती है, कि मोस्ट टाइम चाहता है कुछ कन्वे करना वो, तो इस बात की मीनिंग है, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, बाद में इसका मतलब आएगा, ठीक है? तब बात करेंगे इस पर। तो जो बोला वो सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट, हम सिलेक्ट करके नेम, नेम सिलेक्ट कर लिया, मैं सेलेक्ट किया पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन बोल रहा है, तो जो बोला वही करना है, दिमाग इसमें हम कम लगाएंगे, ठीक है? दिमाग लगाना नहीं होता, इसके लिए दिमाग नहीं लगाना होता, जो बोला से वही कर देंगे। अभी तक देखो 3 साल के कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है? फ्रॉम वर्ल्ड, और जो दिमाग क्यों लगाना है, क्योंकि बेसिक्स है, अगर डिफिकल्ट ऑप्शन आ गया तो लगाना पड़ेगा, ठीक है? सेलेक्ट इतना फ्रॉम द वर्ल्ड, इसको रन करके देखते हैं कि क्या मुझे 3 कॉलम्स मिल रहे हैं। एरिया करती आ रही कुछ क्या, एरिया ये येलो कैसे हो गया, ठीक है? तो मुझे 3 कॉलम्स मिल जा रहे हैं, गुड, मतलब जो चाहते थे वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? अब क्या बोला है कि कंडीशन दिया है, कंट्री बिग कब होती है, तो लिखते हैं वेयर, वेयर एरिया, एरिया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिलियन, 3 मिलियन क्या था? 30 लाख। तो 1 लाख के 5 जीरो होते हैं, 30 हो गया, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है? तो इसको रन करते हैं, कंट्रोल सी, मैं एक और लिख लेता हूँ इसको, ठीक है? इसका आंसर क्या आया? तो रॉन्ग ऐसे कितना मजा आता है करने में। कुछ दिया क्यों नहीं इसने, कुछ गलत कर रहा था क्या मैं? एरिया कुछ लिखा गया, एरिया एटलीस्ट 33 मिलियन, ओके? अब देखो, एरिया बोला एटलीस्ट 3 मिलियन, मतलब कितना, 1 2 3 5 जीरो, 5 जीरो यहाँ पे, 1 2 3 5 6 जीरो, ठीक है? अभी देखो कैरेक्टर है भी क्या 6 जीरो वाला, 3 3 3 6, देखो ये कितना है, 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन पाउंड आएगा, ये कितना है? ये 1.2 मिलियन, ये 2.3 मिलियन, मतलब देख लो एक्चुअली हमारे पास कोई एरिया है ही नहीं जिसका 30 मिलियन, 3 मिलियन, सॉरी 3 मिलियन एरिया हो। ये 2.3 है, ये 1.2 है, मतलब 3 मिलियन है ही नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ मिस कर जाता है, ये चीज़ का मज़ा मिस हो जाता है, लेकिन गलत कर दिया, कुछ क्या नहीं यार, क्योंकि ये तो आ रहा है इधर। क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी भाई? अब देखते हैं गलती क्या कर दी, आराम से देखते हैं, आराम से देखते हैं मैंने क्या गलती कर दी, क्या गलती कर दी। सेलेक्ट नेम हो गया, पॉपुलेशन हो गया, एरिया हो गया,
मैंने किया नेम पॉपुलेशन एरिया ऑफ बिग कंट्रीज। ये येलो में क्यों आ रहा है, इससे कुछ गलती हो रहा है क्या? ठीक है देखते हैं। एरिया एरिया ग्रेटर देन इतना 3 3 2 5 मतलब ये 50 3 मिलियन मतलब 30 लाख। 30 1 2 1 2 3 चुप पढ़ के देखते हैं, पढ़ लिखते हैं कंप्लीट आंसर, फिर देखते हैं क्या गलती हो रही है। तो ऐसे ही यही चीज़ें हैं भाई, देखो मुझे भी नहीं आता, मैं भी सेकंड टाइम ही कर रहा हूँ। और क्या दिया पॉपुलेशन के बारे में? 25 मिलियन। पॉपुलेशन पॉपुलेशन एटलीस्ट 25 मिलियन ग्रेटर देन इक्वल टू। इसे एक और चीज़ करते हैं, मे बी मैं अगर ये कर दूँ कंट्रोल सी, ये कहीं जीरो तो गलती का तो नहीं कर दी मैंने? इसको रन करते हैं। तो क्या एरर आ जा रहा है, क्या एरर आ जा रहा है? नहीं यार ऐसा क्यों एरर आ रहा है? अच्छा हम लोग एरिया ये है भाई, एरिया ये है, एरिया नहीं है। ठीक है देखो कोई गलती है ही नहीं, देखो गलती नहीं है। हम लोग एरिया लिख रहे थे, मैं एरिया लिख के यहाँ एरिया देख रहा हूँ, लेकिन आंसर पॉपुलेशन चक्कर लग गया था, इसलिए एक दिक्कत लगा था, गलत है। तो एक्चुअली कोई गलती नहीं हुई है। तो अब क्या बात है, एरिया 30 मिलियन 30 लाख के ऊपर है ही नहीं, मतलब 30 लाख या 3 मिलियन के ऊपर है ही नहीं। देखो जो आंसर आ भी रहा है, तो देख रहे हो सब वही है, मतलब सब कुछ सही है। मुझे लगा कि मतलब 5 के अगर ज़्यादा रोज हुए तब या उसका आंसर है। तो अभी तक कोई गलती नहीं है, सब कुछ सही है, तो मैं इसको भी कमेंट करता हूँ और रन करते हैं इसे हम। ये देख लेते हैं क्या था, 25 मिलियन मतलब 25। ठीक है, इसको रन करेंगे और हमारा आंसर आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा देखते हैं। आ गया, देखा? तो मैं गलत जगह कंफ्यूज हो गया था, तो इस चीज़ से आपको बचना है। अब ध्यान रखेंगे एग्जाम में कि हम गलती ना करें। सबमिट कर देता हूँ इसको। तो इसलिए मैं आंसर डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे ही जैसे सॉल्व किया था ऐसे ही कर रहा हूँ। कि फर्स्ट वो तुम्हारे सामने ही सॉल्व करता है, तुम सीखो कैसे गलतियाँ हो तो कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक ना? बहुत बेसिक, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ मतलब खास चीज़ मेरे को कुछ किया था कैसे। हाँ ये देख लेते हैं कि इंट और बिग इंट का फ़र्क क्या है। अच्छा इंट में 4 बाइट जाता है, बिग इंट में 8 जाता है, रेंज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पीस है, देख लिया ना, यही फ़र्क होता है, रेंज का काइंड ऑफ फ़र्क हो जाता है। अच्छा इंट में स्टोर अप टू 2.1 बिलियन, और बिग इंट में बहुत और ज़्यादा नंबर के लिए हो जाएगा। ये रेंज का याद आएगी तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, समझ रहे हो? मतलब मान लो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इंट का रेंज 2 बिलियन के आसपास प्लस माइनस होता है हमारे लिए, गुड। ये अच्छी चीज़ थी, मतलब बिगर ट्रिलियंस में क्या तो यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, फिर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। बाय बाय।